हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ अर्तुगरुल गाजी का एक बंदे ने जो जिनका नाम है शैलाब व्लॉग के नाम से इन्होंने व्लॉग बनाया है। और इस व्लॉग में इन्होंने दिखाया है अर्तुगरुल गाजी का जो सोगूत जो विलेज था उसे दिखाया है। और अर्तुगरुल गाजी की इसमें कब्र दिखाई गई है। और अर्तुगरुल गाजी की वाइफ हलीमा सुल्तान उनकी कब्र भी इसमें दिखाया है इन्होंने। और सोगूत में जो आज के टाइम में भी किस तरीके से उस ज़माने की मतलब अर्तुगरुल गाजी के ज़माने की चीज़ें और वो जिस तरीके से सीरियल में था, ये कितना बहुत ही ज़्यादा फेमस सीरियल था। ये लॉकडाउन में जब ये सीरियल आया था बहुत ही ज़्यादा फेमस सीरियल था। तो उस सीरियल में जो भी एक्टिविटी होती थी आज के टाइम में भी वहाँ पर सोगूत में वो परेड निकाली जाती हैं, तो वो चीज़ें इन्होंने इस व्लॉग में दिखाई हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड ये व्लॉग देखते हैं भाई ने क्या क्या चीज़ें इस व्लॉग में दिखाई हैं इस व्लॉग के ज़रिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड नाउ स्टार्ट। भाई इनकी ना परेड शुरू होने वाली है। आप देखो इनकी परेड शुरू होगी, किस तरीके से करेंगे ये। Nerede zulme uğrayan varsa yardımına giden, zalim önünde kat ailmeyen, Allah'tan başka ilah bir... यही है भाई वो अर्तुगरुल गाजी जिनके बेटे ने 600 साल तक दुनिया पे हुकूमत की। मतलब उस्मान गाजी की बनाई हुई ऑटोमन एम्पायर ने दुनिया पे 600 साल तक हुकूमत की थी। आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ना भाई, मेरे पैर एकदम कपकपा से रहे। इतनी बड़ी भाई इतनी बड़ी जात के सामने खड़ा हुआ हूँ। ये बहुत बड़ी हस्ती है भाई अर्तुगरुल गाजी। हलीमा खातून को तो सभी जानते होंगे भाई। ये हलीमा खातून जो कि अर्तुगरुल गाजी की वाइफ है, ये उनकी कब्र है बिल्कुल सामने से देखो। और ये है भाई तुर्कुत बे जो कि अर्तुगरुल गाजी के साथ रहा करते थे। मतलब ये वही लोग हैं। और ये है अब्दुल रहमान गाजी। मतलब ये सारे लोग आपने ये सारे कैरेक्टर अर्तुगरुल गाजी सीरीज में भी देखे होंगे। यहाँ उनकी कब्रें बनी हुई है। मतलब यार ये एक अलग ही जगह है यार। हेलो गाइस, वेलकम टू शैलाब व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा शख्स जिसने 600 साल के लिए हुकूमत कायम की हो, उसने और उसके बेटे ने मिलकर 600 साल तक हुकूमत कायम की हो, तो आप यकीन करोगे? तो मैं आपको बताता हूँ, थंबनेल देख के आप समझ ही रहे होगे वैसे कि आज हम आए हुए हैं अर्तुगरुल गाजी के शहर सोगूत में। और आज हम उनके मज़ार पे जाने वाले हैं। भाई अर्तुगरुल गाजी वो है जिन्होंने भाई अपनी तलवार से अदल फैसला मतलब अदल इंसाफ फरमाया और लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा की और हुकूमत कायम की। उस्मान गाजी जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर बनाया और वो उनके बेटे हैं, यानी कि अर्तुगरुल गाजी के बेटे हैं उस्मान गाजी जिन्होंने 600 साल के लिए हुकूमत कायम की। उस्मान गाजी आए, उस्मान गाजी के बाद ओरहान गाजी आए, फिर उनकी औलादें आती गईं और भाई 600 साल तक ऑटोमन एम्पायर चला। तो अभी मेरे सामने आप देख सकते हो अर्तुगरुल गाजी का टॉम्ब है, यानी कि उनका मज़ार है। और हम जाके अंदर ज़ियारत करने वाले हैं। वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, स्नोफॉल भी काफ़ी हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, सामने के पहाड़ों पे आप देखोगे तो यहाँ भी पड़ा हुआ है स्नो काफ़ी सारा। मतलब ये यहाँ पर काफ़ी सारा स्नो हुआ है, तो आप समझ सकते हो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। तो हमारे सामने है भाई अर्तुगरुल गाजी का टॉम्ब, यानी कि उनका मज़ार। तो अभी हम ज़ियारत के लिए अंदर चलते हैं। यार यहाँ ना मतलब एक अलग ही सुकून सा लग रहा है, एक अलग ही बहुत अच्छा एहसास हो रहा है भाई। वेब सीरीज देखते देखते अर्तुगरुल गाजी का नाम सुनते सुनते कब यहाँ पर आगे पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लिखा हुआ है अर्तुगरुल गाजी और सामने की तरफ है उनका मज़ार। बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर क्योंकि मौसम यहाँ पर बहुत ठंडा है और टेम्परेचर यहाँ का 2 है कुछ। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। यह है भाई अर्तुगरुल गाजी का अंदर की तरफ रोज़ा, मतलब उनका मज़ार। और यहाँ पे सिर्फ उन्हीं का मज़ार नहीं है, और भी कई सारी कब्रें यहाँ पे बनी हुई है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ यार। अभी अंदर तो हम आ गए, लेकिन अंदर आने से पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जो अर्तुगरुल गाजी की वाइफ थी हलीमा खातून, जिनको आपने सीरीज़ में भी बहुत दफ़ा नाम सुना होगा, देखा भी होगा, तो उनकी जो कब्र है ना भाई वो ये है। ये देख सकते हो आप। हलीमा खातून अर्तुगरुल की वाइफ हैं और उस्मान गाजी की मदर भी है। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ यही नहीं है भाई, यहीं तक नहीं है उनकी पहचान। जब अर्तुगरुल गाजी जंग और सफर में होते थे ना, तब पूरे काई कबीले की जिम्मेदारी हलीमा खातून संभालती थी। भाई हिस्ट्री कहती है कि ऑटोमन एम्पायर की फाउंडेशन में एक माँ की दुआ शामिल थी। मतलब इसलिए हलीमा खातून को मदर ऑफ एन एम्पायर भी कहा जाता है। और हम जब भी मतलब ऑटोमन एम्पायर का नाम लेते हैं ना, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हर अजीम सुल्तान के पीछे एक अजीम माँ का हाथ होता है। मतलब ये सारा मतलब एक तरीके से देखा जाएगा ना, कहा
कहा जाएगा कि हलीमा सुल्तान की दुआओं का ही असर था जो उस्मान गाजी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। वाकई देखो सीरीज में तो बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई जाती है, बहुत अच्छे से ही दिखाया जाता है, लेकिन ये असल है। अर्तुगरुल गाजी की जो वाइफ थी भाई वो थी हलीमा खातून, और वो उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। मतलब आपको सीरीज में भी देखने को मिला होगा, और ऐसा सुना भी जाता है कि अर्तुगरुल गाजी जो है वो हलीमा खातून से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे। खैर ये यहाँ पर उनकी कब्र है जो कि बिल्कुल गेट से एंट्री करने के बाद ही है, और अंदर ये जो है ना भाई ये अर्तुगरुल गाजी का मतलब मज़ार है अंदर। और भी यहाँ पर अर्तुगरुल गाजी और कई सारे मतलब जो अल्प थे यानी कि सिपाही थे अर्तुगरुल गाजी के साथ, जंगजू थे, उनकी भी यहाँ पर कब्रें हैं। लेकिन सबसे पहले हम अंदर जा करके दिखाते हैं आपको अर्तुगरुल गाजी। अभी भाई ये इनकी ना परेड शुरू होने वाली है, ये पूरी परेड करके दिखाते हैं। कुछ टाइम पहले बंद हो गई थी, वापस से शुरू हो गई। देखो यार चुपचाप से देखते हैं, वैसे ही बिल्कुल परेड निकालते हैं उस टाइम के। Nerede zulme uğrayan varsa yardımına giden, zalimin önünde kat ayrılmayan, Allah'tan başka ilah bilmeyen, atamız Oğuzhanoğlu'ndan, Gülhan neslinden, Kayı boyundan, Gündüz Alpoğlu, Ertuğrul Gazan huzurunda nöbet devral. Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın. Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın. Yolun yolumdur, başım yoluna fedadır. Gayrı kutlu nöbet, bendedir karındaşım. Yolun yolumdur, başım yola Language is fedadır. Turki Gayrı language kutlu में है। nöbet, bendedir karındaşım. Alpler! Zırhımız iman, pusatımız adalet. Hedefimiz nizam-ı alemdir. Yürü Alpler, yürü! क्या बात है भाई। भाई अर्तुगरुल गाजी के मज़ार पे जो गार्ड खड़े होते हैं ना, हमेशा उनकी ड्यूटी चेंज होती है, तो इसी तरीके से ये परेड करके करते हैं। देखो ये चले गए, अभी हम अंदर चलेंगे। देखो भाई ये कुछ अंदर का व्यू है यहाँ का। यहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं जो हमेशा खड़े रहते हैं यहाँ पर, एक तरीके से ड्यूटी है इनकी। और जैसे आपने देखा होगा काई कबीले में खैमे के बाहर भी खड़े रहते थे दो गार्ड, इसी तरीके से ये खड़े हुए हैं। खैर अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं। यार यकीन मानना यहाँ पर आके ना मेरे पैर हल्के हल्के से कपकपा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी हस्ती हैं जिनके पास मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। ये बहुत बड़े लेजेंड हैं, मतलब अर्तुगरुल गाजी जिनके बारे में आपने सुना है, पढ़ा है और सीरीज में भी देखा है। यही है भाई वो अर्तुगरुल गाजी जिनके बेटे ने 600 साल तक दुनिया पे हुकूमत की। मतलब उस्मान गाजी की बनाई हुई ऑटोमन एम्पायर ने दुनिया पे 600 साल तक हुकूमत की थी। भाई ये सिर्फ एक कब्र नहीं है, ये उस शख्स की कहानी है जिसके खून से ऑटोमन एम्पायर पैदा हुआ। आज मैं यहाँ पर हूँ अर्तुगरुल गाजी के मज़ार पर, एक वॉरियर, एक लीडर और एक ऐसा बाप जिसका बेटा दुनिया का तारीख बदलने वाला था। मतलब दुनिया की पूरी तारीख बदल के रख दी उस्मान गाजी ने, और उस्मान गाजी अर्तुगरुल गाजी के ही बेटे हैं। यहाँ आप देख सकते हो इनका मज़ार कुछ इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ के फ्लैग भी रखे हुए हैं। अब ये क्यों रखे हुए हैं ये तो नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हो ये बहुत अजीम बादशाह थे अर्तुगरुल गाजी, जिन्होंने मतलब ऐसा बेटा पैदा किया जिसने 600 साल तक हुकूमत की है भाई दुनिया पर, ऑटोमन एम्पायर बना करके खड़ा कर दिया, जिसमें कितने ही सारे लोगों का फ़ायदा हुआ, कितने ही सारे लोग जो मजलूम थे उन पर जुल्म बंद हुआ, और बहुत सारी चीज़ें अच्छी चली 600 साल तक। मतलब ऐसा बेटा दिया इन्होंने दुनिया को उस्मान गाजी। काफ़ी सारे लोग ना उन्हें उस्मान गाजी के फादर के नाम से जानते हैं कि मतलब ये उस्मान गाजी के फादर है, लेकिन भाई हकीकत ये है कि अर्तुगरुल गाजी खुद एक लेजेंड थे। वो काई कबीले के लीडर थे भाई। 13वीं सेंचुरी में जब मंगोल्स और बाज़ंतीन एम्पायर का खौफ था ना भाई, उस वक्त में अर्तुगरुल गाजी ने अपने छोटे से कबीले को लेकर अल्लाह पे भरोसा किया था। इनके पास ना बहुत ज़्यादा बड़ा एम्पायर था, ना मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इनके पास ना भाई बस 2-3 चीज़ें थी जो बहुत मजबूत थी। मतलब एक तो इनके पास ईमान था, दूसरा इनके पास तलवार थी, और तीसरा इनके पास सब्र था। बस यही इनकी फतह था, मतलब यही इनकी फतह थी जो इनको मतलब मजबूत कर गई। इसी वजह से इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। अब देखो इनकी कब्र के पास ना मिट्टियाँ रखी हुई हैं, इराक की, फ़लस्तीन की, और मतलब ना जाने कितनी सारी कंट्रीज़ की ना यहाँ पर, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, मतलब ना जाने कितनी कंट्रीज़ की यहाँ पे ना वो रखी हुई है मिट्टी। तो ये शायद ये वही मिट्टी है जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत हुआ करती थी। जिस कंट्री पे इनकी हुकूमत थी ना भाई, उस कंट्रीज़ की यहाँ पर मिट्टियाँ रखी हुई हैं। मतलब ये सारी आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो, काफ़ी सारी कंट्रियाँ यहाँ पर शामिल हैं। मतलब इनकी जो हुकूमत थी वो अदल व इंसाफ के साथ थी, किसी पे भी जुल्म नहीं करते थे, और जितना भी मतलब जिन लोगों पर जुल्म होता था ना उनकी मदद करते थे। खैर अभी मैं बाहर आ गया हूँ, अभी आपको तुर्गुत गाजी और साउची बे और अब्दुल रहमान दिखाता हूँ, सब जो इनके साथ रहा करते थे।
तो बाहर की तरफ ना एक ये कब्र बनी हुई है साउची बे की। अब साउची बे पता है कौन है? साउची बे अर्तुगरुल गाजी के छोटे भाई हैं, जो मतलब कई सारी हिजरत में भी अर्तुगरुल गाजी के साथ रहे, जंगों में भी, मतलब बहुत सारी जगह अर्तुगरुल गाजी के साथ दिया है इन्होंने। ये अर्तुगरुल गाजी के छोटे भाई थे, सुलेमान शाह के बेटे। और भाई आपने इनके बारे में तो पढ़ा ही होगा, मतलब इनके बारे में तो आपने देखा ही होगा सीरीज में भी, तुर्गुत गाजी, तुर्गुत अल्प, मतलब ये वो सिपाही थे ना जो हमेशा अर्तुगरुल गाजी के साथ रहते थे। और इन्हीं के बराबर में है गुंदूज बे, ये मतलब अर्तुगरुल गाजी के छोटे बेटे थे, मतलब उस्मान गाजी के भी छोटे भाई थे। तो ये अर्तुगरुल गाजी के बेटे ही है जो कि यहाँ पर उनकी कब्र है। यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोगों की कब्र है जिनको आप ऑलरेडी सीरीज की वजह से जानते हो। और ये है भाई अब्दुल रहमान गाजी, मतलब ये अब्दुल रहमान गाजी तो वो बहादुर हैं भाई जिन्होंने बाज़ंतीन किलों को फतह करने में अहम रोल दिया है। मतलब बहुत ही अलग ही लेवल के ये वो थे, जंगजू थे, सिपाही थे, मतलब जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी। और भाई ये है दुंदार बे की कब्र। हिस्ट्री हमें बताती है कि जब फैसलों का वक्त आया तो हक और गलत के दरमियान सख्त इम्तिहान हुआ इनका, और ऑटोमान तारीख यही एक नया मोड़ लेती है। तो वाकई ये समसा गाजी की कब्र है जो कि बहुत ही ज़्यादा साथ दिया अर्तुगरुल गाजी का। मतलब तमाम यहाँ पर जो कब्रें आपको दिख रही है ना, इन सभी ने कुर्बानियां दी हैं। तो यहाँ पर ये सारी कब्रें मौजूद हैं, लेकिन तुर्गुत गाजी का कहा जाता है कि उनकी ये कब्र असली नहीं है शायद। तो जितने भी लोगों की यहाँ पे कब्रें आपको दिखाई दे रही है ना, चाहे वो तुर्गुत गाजी हों या अब्दुल रहमान गाजी हों, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अब्दुल रहमान गाजी भी हैं जो कि हमेशा अर्तुगरुल गाजी के साथ रहा करते थे। तुर्गुत अल्प यानी कि तुर्गुत गाजी, ये लोग हमेशा साथ रहा करते थे और ये इस तरीके से इस्लाम के लिए मेहनत करते थे। जहाँ जुल्म होता था ना भाई, ये वहाँ पहुँचकर जुल्म को ख़त्म करते थे, गरीबों का हक दिलाते थे। मतलब ये इस तरीके से मेहनत की इन्होंने, खुद ना जाने कितने जख्म खाए इन लोगों ने। और उस वक्त में जब मंगोलों का राज था भाई, उस वक्त में इन लोगों ने कुर्बानियां दी अपनी। उस वक्त में इन्होंने मंगोलों का सामना किया। मंगोल किस तरीके के थे आपको पता ही है। मंगोल जिस जगह जाया करते थे ना भाई, वहाँ की घास तक जला दिया करते थे, बूढ़े बच्चे, इंसान, जानवर सबको मार दिया करते थे। उनसे इन लोगों ने मुकाबला किया अर्तुगरुल गाजी के साथ। ये अर्तुगरुल गाजी के इस तरीके के साथ ही थे ना कि हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते थे। देखो जाना तो सभी को होता है, एक दिन ये अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं और आज हम इनका जिक्र कर रहे हैं, तो मतलब ये इस बात की गवाही है ना कि जो सच के साथ खड़े रहते हैं, जो हक के साथ खड़े रहते हैं, उनको दुनिया उनके जाने के बाद भी याद करती है। तो चाहे अब्दुल रहमान गाजी हो, तुर्गुत गाजी हो, या कोई भी ऐसा इंसान जिसने मतलब सच्चाई के लिए जान दी हो, उनको दुनिया हमेशा याद रखती है। जैसे आज हम हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनकी बात कर रहे हैं, तो एक मिसाल है कि भाई इंसान दुनिया से चला जाता है लेकिन उसको याद करने वाले हमेशा रहते हैं। यहाँ खड़े होकर समझ आता है एक बाप की नीयत, एक लीडर का सब्र और एक मोमिन का यकीन क्या कर सकता है यार। अगर अर्तुगरुल गाजी हिजरत ना करते, अगर वो सब्र ना करते, तो शायद ऑटोमान एम्पायर कभी बना ही नहीं होता, कभी होता ही नहीं। अर्तुगरुल गाजी का जो सफ़र था ना, वो लग्जरी से नहीं था, स्ट्रगल से भरा हुआ था। कभी भूख, कभी हिजरत, कभी जंग। उन्होंने बाज़ंतीन के खिलाफ लड़ाई की और उनकी बहादुरी से सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबात के इतना खुश हुए ना कि उन्होंने सोगूत और मतलब कई सारे इलाकों में उनको ज़मीनें दे दी। यहीं से भाई वो बीज बो गए जिसके बाद उन्हें ना ऑटोमान एम्पायर बना दिया। मतलब उस्मान गाजी आए, फिर उस्मान गाजी ने ऑटोमान एम्पायर बनाया और वो मतलब 600 साल तक हुकूमत कर गए। तो उनके ना भाई जो सब्र था ना, जो एक भूख भी लगी तो उन्होंने सब्र किया और मतलब अल्लाह ने उनको ऐसी ताकत दी हुई थी कि जिसके बाद ना उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया बाद में जा करके। और ये सब चीज़ें ना भाई तलवार से नहीं थी, ये सब्र से थी और हिम्मत से थी और काफ़ी सारी दुआओं से भी मौजूद थी। अब देखो अर्तुगरुल गाजी ने या उस्मान गाजी ने जो जो कुर्बानियाँ दी, जैसे जैसे मेहनत की और इतना बड़ा एम्पायर बनाया ना, उसको समझने के लिए कोई मतलब ये छोटा सा वक्त नहीं है, बहुत बड़ा वक्त चाहिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और मतलब यहाँ आने के बाद आपको एक अलग ही अच्छा सा फील होगा और सीखने को मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे चीज़ों से। तो भाई यहाँ आकर मज़ा आ गया। बाकी आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो गाइज़, ये व्लॉग और ये रिएक्शन वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो थी और मैं तो ख़ुद वहाँ पर जा नहीं सका, लेकिन इसलिए मैंने इस वीडियो पर रिएक्ट किया क्योंकि मैं ये चीज़ें दिखाना चाहता था आप लोगों को। और भाई ने कब्र के साथ साथ अर्तुगरुल गाजी की कब्र के और तुर्गुत गाजी की और हलीमा सुल्तान की कब्र के साथ साथ इन लोगों की जो लीजेंड थे, इनकी कब्र के साथ साथ उनके बारे में भी अच्छी हिस्ट्रिकल चीज़ें बताई हैं कि क्या चीज़ें थी और क्या चीज़ें नहीं थी। वैसे इन चीज़ों के बारे में मुझसे बेहतर आपने इस वीडियो में जान लिया होगा। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा।
तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर इसका एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगर वीडियो में कोई भी मेरी मिस्टेक हुई हो तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना।